कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। अरे बड़े बड़े पत्थर हिल जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, आग लगी हो सीने में। जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार श्री रामदेव एकेडमी में। जी हाँ प्यारे लाडलो, आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ। बहुत ही जबरदस्त की क्लास है। आप रीट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ही जबरदस्त की क्लास है भाई। कि रीट एग्जाम परी की तैयारी कर रहे हो, आप पात्रता एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो प्यारे विद्यार्थियों बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली। क्लास को पूरा देखना, शिद्दत से देखना, गारंटी से कहता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर क्लास को पूरा देखते हो तो आप सिलेक्शन की कड़ी में जुड़ जाएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, की 84 खंभों की छतरी राजस्थान के किस जिले में। ये देखो विद्यार्थियों, पूछे जाने वाले प्रश्न लेकर आया हूं। उदयपुर, बूंदी, कोटा, जयपुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ साथ में आंसर देते रहेगा ताकि आपका आकलन हो सके। क्या बात है, सभी रसगुल्ले फटाफट दे देंगे भाई। बिल्कुल, जिन विद्यार्थियों का बूंदी आ रहा है सभी को राम राम भाई। ठीक है, बूंदी आ रहा है सर जी, उनका एकदम राइट आ रहा है, बूंदी हो जाएगा। यहाँ पर क्या पूछा है कि 84 खंभों की है और 80 खंभों की छतरी किसकी है भाई। 80 खंभों की छतरी पूछी जाती है। 80 खंभों की छतरी प्यारे विद्यार्थियों पूछी जाने वाला क्वेश्चन है। तो 80 खंभों की छतरी है वो मूसी रानी की छतरी है। किसकी छतरी है विद्यार्थियों? मूसी रानी की छतरी है। और ये मूसी रानी की छतरी सर जी कहां पर है? ये प्यारे विद्यार्थियों अलवर में। कहां पर है विद्यार्थियों, ध्यान रखना, अलवर में। प्यारे बाबूड़े एक बार भाई क्लास को लाइक करके शेयर कर दिया जाना। और नया विद्यार्थी जुड़ा है इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। बिल्कुल फ्री क्लास है, लग रही है। ध्यान रखना विद्यार्थियों कि जयसमंद झील किस जिले में स्थित है? उदयपुर में, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद में भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़े लाजवाब के क्वेश्चन लेकर आया हूं। बिल्कुल मिक्स मसाला हमारी क्लास रहने वाली है। तो जयसमंद झील के बारे में पूछे तो विद्यार्थियों ये हो जाएगी आपके, कहां पर हो जाएगी भाई, कहां पर हो जाएगी भाई, फटाफट आंसर आना चाहिए सर जी। पुराने के अनुसार उदयपुर और नए के अनुसार क्या हो जाएगा? सलूम्बर। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? नए के अनुसार पूछे तो सलूम्बर हो जाएगा भाई। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर थोड़ा से इन बातों को ध्यान रखना। पता नहीं पुराना आएगा या फिर नया, है ना। हाँ, जहां तक संभावना है पुराना ज्यादा आएगा प्यारे विद्यार्थियों, है ना। तो यहाँ पर आपको सलूम्बर वालों को लॉक कर देना है। कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? ये भी बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है भाई। 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 2 अक्टूबर 1947 को। प्यारे विद्यार्थियों, अब इतना कौन अरे कमजोर जो इतनी पढ़ाई नहीं करता कि भारत का संविधान है जो कब अपनाया गया। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? कब अपनाया गया, यानी कि कब तैयार हो गया था, है ना। तो ये हो गया था 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। और लागू कब हुआ? लागू हुआ कब? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और कंप्लीट कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। यहाँ पर ध्यान रखना, इसको संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों सी ऑप्शन को लॉक कर देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि राजस्थान के किस जिले में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? सवाई माधोपुर है, भरतपुर है, बूंदी है, कोटा। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। तो प्यारे विद्यार्थियों कहां पर है? जल्दी से बता देंगे कि रणथंभौर। अरे विद्यार्थियों बड़ा शानदार क्वेश्चन है। अरे रणथंभौर कहां पर है? रणथंभौर हो जाएगा अरे सवाई माधोपुर में। कौन कौन से माधोपुर में? सवाई माधोपुर में आपका बिल्कुल हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों रेट का बहुत ही स्पेशल है जो डिस्काउंट चल रहा है कोर्स पर, मात्र और मात्र 51 रुपए में मिलेगा। हाथों हाथ पेमेंट करो, हाथों हाथ आपको पूरा संपूर्ण कोर्स मिलने वाला है। ध्यान रखना विद्यार्थियों, इसमें क्या मिलने वाला है? सर जी राजस्थान जीके मिलना है, साइको, है ना, यहाँ पर है ना साइको मिलने वाला है, और साइको प्लस मैथ मिलने वाली है, प्री वर्ष पेपर मिलने वाले सारे के सारे। तो जल्दी से भाई फटाफट से, जो जल्दी आएगा, जो जल्दी पाएगा, क्योंकि ऑफर की सीमा आपके खत्म होने वाली। तो जल्दी से जल्दी आओ और यहाँ पर है ना इस नंबरों पर पेमेंट करके हाथों हाथ स्क्रीनशॉट भेजो। और हाथों हाथ भाई स्पेशल ऑफर आपके लिए विद्यार्थियों की बहुत बड़ी मांग से ये हमने ऑफर को बढ़ा दिया है। तो जल्दी से जल्दी आकर ऑफर परचेस कर ले। कि मेवाड़ की रानी पद्मिनी का जौहर किस आक्रमणकारी के खिलाफ हुआ था? ये भी बहुत शानदार के क्वेश्चन है भाई। ये था एक के, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी किस ऑप्शन में? तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन में रहा। और ये जौहर है जो साका कब हुआ था? तो प्यारे विद्यार्थी ये हुआ था 1303 में। और इसमें गोरा और बादल की छतरी है ना, गोरा और बादल दो वीर सेनापति थे, गोरा और बादल। तो इसका पूछे जाने वाला प्रश्न है भाई। ठीक है, चलो यहाँ पर मेवाड़ का जो शासक कौन था भाई? राणा कौन था ना? रावल। उस टाइम क्या कौन सी शाखा थी? रावल शाखा थी। और रावल रतन सिंह कौन थे विद्यार्थियों? रावल रतन सिंह मेवाड़ के
क्या थे भाई, रावल थे। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना विद्यार्थियों, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपने वाला है भाई। चलो, सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण तत्व है प्रेरणा, अभ्यास, अनुकरण, अवलोकन। सीखने की प्रक्रिया में भाई जल्दी से बता दो क्या जो है महत्वपूर्ण तथ्य, सीखता किससे? अनुकरण से सीखता है। अनुकरण का अर्थ ही होता है सीखना या फिर नकल करना। ठीक है, ये वो वाली नकल नहीं, ये नकल करता है। ठीक है, और प्रेरणा आती है जो प्रेरित किया जाता है, प्रेरणा से सीखता है ना। तो प्यारे विद्यार्थी, इसमें जो आपका ए ऑप्शन एकदम है राइट हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखना भाई। चलो, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का दूसरा चरण क्या भाई? प्याजे के अनुसार, प्याजे का संज्ञानात्मक विकास है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, संवेदी मोटर चरण है, पूर्व संक्रियात्मक चरण है, ठोस संक्रियात्मक चरण है, औपचारिक संक्रियात्मक चरण है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सभी विद्यार्थी सिद्ध से जल्दी से आंसर दे देंगे। तो दूसरा चरण पूछा कौन सा? सेकंड चरण पूछा, तो सेकंड चरण हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक चरण। बिल्कुल मेरे बाबूड़ा बी ऑप्शन को यहाँ पर लॉक कर देना। कि बाल विकास में खेल का क्या महत्व है भाई? मनोरंजन है, शारीरिक विकास है, सामाजिक कौशल है, उपरोक्त सभी। बाल विकास में खेल का क्या भाई? मनोरंजन होता है, शारीरिक विकास होता है, सामाजिक कौशल बढ़ता है भाई। क्या होता है इससे? या फिर आपका सरकारी ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल बाबूडा, यहाँ पर आपका सरकारी ऑप्शन हो जाएगा डी फॉर डन डनाडन तरीके से। चलो अगला क्वेश्चन कि अधिगम के तीन प्रमुख प्रकार कौन से? अधिगम के तीन प्रमुख प्रकार कौन कौन से भाई? ये भी प्रश्न पूछा जाता है भाई कि सुनना, देखना, बोलना, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और या फिर व्यवहारिक हो जाएगा, वैचारिक, रचनात्मक, विश्लेषणात्मक, व्यवहार, संज्ञान, अनुभव। भाई जल्दी से बताओ कि अधिगम के तीन प्रमुख प्रकार कौन से हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, बिल्कुल। और अधिगम का अर्थ क्या होता है प्यारे विद्यार्थी? ध्यान रखना, मैंने कल भी बताया आपको और आज भी बता रहा हूँ, सीखना होता है, लर्निंग होता है। क्या होता है? लर्निंग होता है, बिल्कुल ध्यान रखना। लर्निंग होता है इसका जो है सीखना का अर्थ, सीखना का अर्थ लर्निंग होता है। और इसके तीन प्रमुख प्रकार है, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, व्यवहारिक। यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि सृजनात्मक का क्या अर्थ है भाई? सृजनात्मकता का क्या अर्थ है? नए विचार प्रस्तुत करना, दूसरों का अनुकरण करना, पुराने विचारों को सुधारना, कड़ी मेहनत करना। यहाँ पर क्या पूछा है प्यारे विद्यार्थियों? सृजनात्मकता का क्या अर्थ है? तो सृजनात्मक अर्थ है नए विचार प्रस्तुत करना। कैसे विचार? नए विचार को प्रस्तुत करना। यानी कि प्यारे विद्यार्थियों ए ऑप्शन को लॉक कर देंगे सभी के सभी बाबूड़े। ठीक है ना। चलो, कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा पर्यावरणीय तंत्र कौन सा है? जंगल है, महासागर है, मरुस्थल है, पर्वत है। अरे सबसे बड़ा पर्यावरणीय परितंत्र कौन सा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, कोई भी विद्यार्थी गलत नहीं करेगा। और यहाँ पर देखो, जो विद्यार्थी सोच के आंसर देगा ना, बिल्कुल उसका राइट आएगा। और वैसे बड़ा देखे तो क्या है, महासागर बड़ा होता है ना? नहीं होगा यहाँ पर आंसर। नहीं होगा क्या? बिल्कुल सर जी, यहाँ पर देखो महासागर ही होगा आपका राइट आंसर। ठीक है ना, बिल्कुल महासागर आ रहा है सर जी, उनका राइट आंसर है। बिल्कुल पर्यावरणीय तंत्र पूछा है, सारे का हमारे चारों ओर का आवरण ही पर्यावरण है, और चारों ओर में ये महासागर भी आता है। सबसे बड़ा क्या होता है? महासागर होता है ना। बिल्कुल सर जी, महासागर होते हैं, पर्वत छोटे होते हैं, मरुस्थल, जंगल। बिल्कुल, यहाँ पर प्यारे विद्यार्थी आपका क्या आंसर हो जाएगा? बी फॉर बाबूड़ा। अरे सारे के सारे बाबूड़े बी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई? जो भोजन निर्माण की प्रक्रिया क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, पाचन कहते हैं, अपचय कहते हैं भाई। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? भोजों जो पौधों में जो भोजन निर्माण की प्रक्रिया क्या कहते हैं? अरे जल्दी से बताओ रे। प्रकाश संश्लेषण कहते नहीं है क्या? सर जी बिल्कुल कहते हैं। यानी कि आपका बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? वायुमंडल में सबसे अधिक गैस पाई जाती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। बताओ भाई जल्दी से। अरे सिंपल सिंपल क्वेश्चन ऐसे ही पूछेंगे ना, बिल्कुल ध्यान रखना। नाइट्रोजन आपका राइट आंसर है क्या? कितने विद्यार्थियों को नाइट्रोजन आ रहा है सर जी? बिल्कुल दिखाना भाई, बी ऑप्शन किन किन का आ रहा है? बिल्कुल मेरे बाबूडो का नाइट्रोजन आ रहा है। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र, यमुना, नर्मदा भाई। भारत की सबसे लंबी नदी पूछा यहाँ पर, किसकी नदी? भारत की सबसे लंबी। ध्यान रखना विद्यार्थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो क्या आ रहा है विद्यार्थियों का, क्वेश्चन नंबर 14 गंगा आ रहा है। बिल्कुल ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कि किस जीव को जैव संकेतक कहा जाता है? किस जीव को जैव संकेतक कहा जाता है?
बाघ को, मेंढक को, गिद्ध को, चींटी को क्या कहते हैं विद्यार्थियों? जैव संकटक। फटाफट बता दो। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, मेंढक को क्या कहता है? जैव संकेतक कहा जाता है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा के कौन से स्रोत नवीकरणीय है? कोयला है, सौर ऊर्जा है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है भाई। ऊर्जा के कौन से स्रोत नवीकरणीय है भाई? कौन से हो जाएंगे भाई? अरे जल्दी जल्दी दो रे भी सर। कौन सा हो जाएगा भाई? सौर ऊर्जा आ रहा है क्या विद्यार्थियों का? बिल्कुल सर जी, बी ऑप्शन को लॉक कर देंगे, ये नवीकरणीय हो जाएगा। ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है भाई? ओजोन परत का मुख्य कार्य तापमान नियंत्रित करना, पराबैंगनी किरणों से बचाव करना, जलवायु परिवर्तन को रोकना, कार्बन डाइऑक्साइड का शोषण करना। अब यहाँ पर क्या पूछा है कि ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? ओजोन परत का, तो ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 में हो जाएगा आपका पैरा बैंगनी किरणों से बचाव करना। क्या हो जाएगा? पैरा बैंगनी किरणों से बचाव करना। जल चक्र, जल चक्र का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा भाई? देखो विद्यार्थियों, रीट का भी कोर्स चल रहा है, अभी जेल प्रेरी का भी चल रहा है ना। इबू कोर्स है, जेल प्रेरी आपकी 4th ग्रेड है, ठीक है, 4th ग्रेड है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना। और बीएसटीसी पीटीटी है, बीएसटीसी और पीटीटी का भी कोर्स चल रहा है, बिल्कुल ध्यान रखना विद्यार्थियों। सर ये कहाँ पर मिलेगा? सारे के सारे कोर्स यहाँ पर उपलब्ध है, तो फटाफट से इस नंबरों पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो। रीट का तो शानदार कोर्स चल रहा है, रीट की सारी क्लासें लग चुकी है, तो रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों का कॉम्बो बैच चल रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पात्रता परीक्षा को पास करना है तो जल्द से जल्द इस नंबरों पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। चलो, जल चक्र का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? नदियां, वर्षा, वाष्पीकरण, बर्फ। जल्दी जल्दी बताएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, देखो वाष्पीकरण है जो जल चक्र का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। कैसे? अगर वाष्पीकरण नहीं होगा, है, वाष्पीकरण नहीं होगा तो वर्षा कैसे होगी? वर्षा नहीं होगी तो नदियां कैसे बनेगी? है, बिल्कुल भाई, ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखो बहुत कड़ी से कड़ी जुड़ी है, और वाष्पीकरण से ही सब नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिया भाई, ठीक है। चलो, कि रीट का जो कोर्स चल रहा है अभी स्पेशल ऑफर है, सभी को मैंने अभी बता दिया है ना, बिल्कुल। और ये कोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा शानदार है। इसमें आपको जीके मिलेगा, है ना, साइको और मैथ मिलेगा, प्रीवियस पेपर मिलेंगे ना। यहाँ पर देखो क्या मिलेगा आपको, साइको और मैथ मिलने वाला है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना, ठीक है। चलो भाई, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा सर जी? यहाँ पर हमको क्या मिलने वाला है प्यारे विद्यार्थियों? यहाँ पर मिलेगा आपको मनोविज्ञान के जो इंपॉर्टेंट है, बाल विकास और आपके शिक्षा शास्त्र, उसके क्वेश्चन मिलेंगे, मैथ के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर सारे के सारे मिलेंगे, और राजस्थान जीके के आपके 5555 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अगर यहाँ ढंग से दिखाई दे रहा है ना, तो जूम करने पर, तो यहाँ पर देखो ये क्या दे रखा है भाई, यहाँ पर देख रखा है 5555 प्लस आपको एमसीक्यू मिलेंगे, अध्यायवार, वस्तुनिष्ठ, चाहे आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। सर मैं तो केवल जीके वाला पोर्शन लेना चाहता हूँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, मात्र और मात्र 35 रुपए में ओनली फॉर राजस्थान जीके मिलेगा, चाहे आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो भाई। तो आगे बढ़ते सर, पेमेंट कहाँ पर करना? पेमेंट इस नंबरों पर पेमेंट करना है, और कोई भी समस्या हो तो कॉल करके पूछ सकते हो, या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ देना, हमारी टेक्निकल टीम लगी है और मैं भी इसी में लगा हूँ। तो इस नंबरों पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजे, मात्र और मात्र 51 रुपए में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब पारित हुआ? 1972 में, 1980 में, 1990 में, 2000 में? सन बताओ भाई। यहाँ पर पूछ रहा है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो 1972 में लागू हुआ था, बिल्कुल भाई विद्यार्थी। पानी का पीएच स्तर सामान्यतः क्या होता है? 7 होता है, 5 होता है, 8 होता है और 6 होता है भाई। पानी का पीएच स्तर सामान्यतः क्या होता है? तो पानी का पीएच है वो होता है 7 होता है। ए ऑप्शन को सभी विद्यार्थी लॉक कर देंगे। राजस्थान में महलों का शहर है ना, महलों का शहर है, किसे कहा जाता है? जयपुर को, जोधपुर को, उदयपुर को, बीकानेर को? महलों का शहर, ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो महलों का शहर कहते हैं जयपुर को। किसको कहते हैं विद्यार्थियों? जयपुर को। फ्री क्लास वीडियो मिलेगी, इसी नंबरों पर मैसेज कर देना भाई, इसी नंबरों पर मैसेज कर देना, ठीक है। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है ग्लोबल वार्मिंग है, वनों की कटाई है, औद्योगिक प्रदूषण है, उपयुक्त सभी। अब देखो विद्यार्थियों, ग्लोबल वार्मिंग भी इसका है,
प्रमुख कारण है वनों की कटाई, औद्योगिक प्रदूषण है। तो यानी कि इसका सारा का सारा मैटर मिल रहा है। तो सर जी सरकारी ऑप्शन को लॉक कर दूं क्या? बिल्कुल डन डन तरीके से डी ऑप्शन को लॉक कर देना भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक शिक्षक को बच्चों की सीखने की क्षमता कैसे पहचाननी चाहिए? परीक्षा परिणाम से, उनके व्यवहार से, उनकी रुचियों से, सभी तरीकों से भाई। भाई बहुत ही शानदार तरीके से बताना भाई, जल्दी से ना। तो एक शिक्षक है जो बच्चों में सीखने की क्षमता कैसे पहचाननी चाहिए? अरे कैसे पहचाननी चाहिए भाई? सर जी कैसे पहचाननी चाहिए? सभी तरीकों से पहचाननी चाहिए ना। हाँ बिल्कुल डी ऑप्शन आपका डन डनाडन तरीके से राइट हो जाएगा। चलो कि किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं भाई? ग्रीन हाउस गैस कहते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। जल्दी तो बता दो। हम्म अरे सभी रसगुल्लों का आ रहा है क्या? बिल्कुल मेरे बाबूड़ों का आ रहा है सर जी कार्बन डाइऑक्साइड। और नहीं आ रहा है तो बाबूड़ा सीख लो जल्दी से ना। हाँ अब कितना बचा है, प्रैक्टिस करना है। राजस्थान का कौन सा जिला क्षेत्रफल में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल और साधारण क्वेश्चन है, बिल्कुल जैसलमेर हो जाएगा इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की कौन सी नदी वृक्षावली के नाम से भी जानी जाती है भाई? बनास है, लूणी, चंबल है, लूणी है, घग्गर है भाई। वृक्षावली के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है विद्यार्थियों? अरे वृक्षावली, घग्गर नदी, कौन सी नदी विद्यार्थियों? वृक्षावली है जो घग्गर नदी है जानी जाती है। कि राजस्थान का कुंभ मेला किस नाम से प्रसिद्ध है? राजस्थान का कुंभ, और जो अभी प्रयागराज में अभी भी कुंभ लग रहा है ना, बिल्कुल। चलो पुष्कर मेला है, मेवाड़ मेला, जैसलमेर मेला और नागौर मेला। राजस्थान का कुंभ किसको कहते रे? राजस्थान को कुंभ कहते हैं पुष्कर मेला। पुष्कर कहाँ पर है? अजमेर में। कहाँ पर है विद्यार्थियों? अजमेर में है, ठीक है। ध्यान रखना पुष्कर कहाँ पर है? पुष्कर कहाँ पर है विद्यार्थियों? पुष्कर कहाँ पर है? पुष्कर है आपके अजमेर में। यहाँ पर लगता है, तीर्थों का मामा कहते हैं इसको, तीर्थों का तीर्थराज कहते हैं। ध्यान रखना यहाँ पर है ना। चलो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, देलवाड़ा, माउंट आबू, नक्की झील। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जल्दी से बता देंगे सभी विद्यार्थी, ठीक है। तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है भाई। कौन सी है? गुरु शिखर है। चलो कि किस महाराणा ने चित्तौड़ की रक्षा के लिए जोर और साका किया था? महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा साका, राणा रतन सिंह। बताओ भाई। वेरी वेरी अभी 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 पढ़ गया है कि जोहर और साका किया था भाई। राणा रतन सिंह ने क्या किया था? केसरिया किया। राणा रतन सिंह ने क्या किया? केसरिया किया। और जोहर किसने किया भाई? जोहर किसने किया? तो जोहर किया था रानी पद्मिनी ने। किसने किया? रानी पद्मिनी ने क्या किया था? जोहर किया था। केसरिया किया था रावल रतन सिंह ने। डी ऑप्शन डन डनाडन तरीके से आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले को सूर्य नगरी कहा जाता है भाई? सन सिटी किसको कह देते हैं भाई? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर। सन सिटी के नाम से किसको जाना जाता है भाई? सूर्य नगरी। सूर्य नगरी कहते हैं विद्यार्थियों जोधपुर को। अरे किसको कहते रे? जोधपुर को कहते हैं, बिल्कुल। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास, चंबल, लूणी, सागरमती। जल्दी से बता देंगे राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई? बिल्कुल फटाफट बताएंगे ना। तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो चंबल नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चंबल नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कावेरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? बनास है, चंबल है, लूणी है, साबरमती। कावेरी नदी है, सॉरी कावेरी बांध है ना, तो कौन सी नदी पर है भाई? ये हो जाएगी आपके चंबल पर। कौन से पर हो जाएगी विद्यार्थियों? चंबल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ फ्री क्लासों के लिए इस नंबरों पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले बाबूड़ा, ठीक है ना। बिल्कुल मेरे रसगुल्लो फटाफट आओगे तो फटाफट पाओगे, जो जल्दी आएगा वो जल्दी पाएगा। राजस्थान में मीणा जाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? मारवाड़, मेवाड़, धौलपुर, भरतपुर, हाड़ौती। मेवाड़ में सबसे अधिक कौन सी पाई जाती है? भील पाई जाती है, ठीक है। मेवाड़ है ना, बिल्कुल ये वागड़ है, यहाँ पर भील जनजाति पाई जाती है। अगर पूछे मीणा का, तो मीणा कहाँ पर पाई जाती है विद्यार्थियों? मीणा धौलपुर भरतपुर में अधिक पाई जाती है। सी ऑप्शन शानदार तरीके से मेरे लाडलों का सही आ रहा है ना। राजस्थान में कालीबंगा सभ्यता किससे संबंधित है? सिंधु घाटी से, वैदिक सभ्यता, गुप्त काल, मौर्य काल। एक कालीबंगा है, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां, ठीक है।
सर जी बिल्कुल काले रंग की चूड़िया हो जाएगा। और ये हनुमानगढ़ में, और पहले भी हनुमानगढ़ में थी, अब भी हनुमानगढ़ में, चाहे नया हो चाहे पुराना हो, हनुमानगढ़ में। बिल्कुल ध्यान रखना, इसकी खुदाई 5 स्तरों पर की गई थी। बिल्कुल ध्यान रखना इस बात को भी। ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है भाई। चलो, जयपुर शहर की स्थापना किसने की? सवाई जयसिंह प्रथम, सवाई मानसिंह द्वितीय, सवाई जयसिंह द्वितीय, महाराणा प्रताप। सर जी महाराणा प्रताप तो नहीं होंगे, ये तो मेवाड़ के शासक थे विद्यार्थियों। कहाँ के शासक थे? मेवाड़ के थे। यहाँ पर होगा सवाई जय सिंह ने 1727 में जयपुर शहर की स्थापना की। कब की भाई? 1727 में। आगे बढ़ते हैं। थार मरुस्थल का लगभग कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में स्थित है? 50%, 60%, 70%, 80%। लगभग पूछा यहाँ पर कितना परसेंट है जो राजस्थान रखता है, क्योंकि इसका थोड़ा भाग गुजरात में भी आता है ना। ये है बाबूड़ा हमारा राजस्थान, है ना। ये क्या है? प्यारा सा राजस्थान। और इसका भाग इधर गुजरात भी रखता है, इधर गुजरात भी रखता है, ठीक है। और इधर बाबूड़ा पंजाब और थोड़ा बहुत हरियाणा भी रखता है। तो इसमें राजस्थान का कितना हिस्सा है? तो प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का हिस्सा पूछे तो 70% है। कितना है? 70% है जो राजस्थान का हिस्सा है मरुस्थल में। चलो, राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का कश्मीर, माउंट आबू, उदयपुर, नाथ द्वारा, बिल्कुल जयपुर भाई। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज होने वाले, कंफ्यूज मत होना रे। उदयपुर को कहते हैं राजस्थान का कश्मीर, झीलों की नगरी। किसकी नगरी रे? झीलों की नगरी, है ना। तो यहाँ पर देखो बिल्कुल सही है आपका। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है। राजस्थान में काला हिरण अभ्यारण्य स्थित है? रामसर अभ्यारण्य, टोडगढ़ रावली, ताल छापर, सेंचुरी पार्क। तो काला हिरण है अभ्यारण्य कहाँ पर है भाई? काला हिरण अभ्यारण्य ताल छापर। और ताल छापर मैंने कल बताया था, ये चूरू में है विद्यार्थियों। कहाँ पर है? चूरू में है। बिल्कुल ध्यान रखना। बिल्कुल आपका सी ऑप्शन एकदम है राइट आंसर हो जाएगा। एक बार विद्यार्थी क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। सर मैं तो फ्री में क्लास से लेना चाहता हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस नंबरों पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। सर मेरे को रीट का कोर्स चाहिए तो मात्र और मात्र 51 रुपये का, और बीएसटीसी और चतुश्रेणी का जीके का जो कॉम्बो बैच है वो 35 रुपये का है, और जेल प्रेरी का है वो भी आपके 35 रुपये का कोर्स है। सर जी इसमें क्या मिलेगा? जीके मिलेगा इसमें भाई, ओनली फॉर जीके की ई बुक मिलने वाली है। इसमें देखो जीके मिलेगा, और साइको मिलेगी, मैथ मिलेगी, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई। तो जल्दी से जल्दी कोर्स को परचेज कर लेना, क्योंकि ये ऑफर कभी भी समाप्त हो सकता है। ध्यान रखना विद्यार्थियों, जल्दी आएगा तो जल्दी पाओगा। तो सर जी किस नंबरों पर पेमेंट करना है? ये देखो नंबर दे रखे, इसी नंबरों पर पेमेंट कर देना और व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज देना, तभी आपको कोर्स मिल पाएगा भाई। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, राम राम, खम्मा गणी। कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। तो एक बार सभी लाइक कर देंगे, है ना।